बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की आखिरी अज़ान जिसे सुनकर पूरा मदीना रो दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने कसम खाई कि मैं आज के बाद अज़ान नहीं दूंगा, क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं तो अज़ान भी नहीं। मदीने में रहना मुश्किल हुआ तो मुल्क शाम चले गए। 6 महीने मदीने लौट कर नहीं आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और फरमाने लगे, आए बिलाल, ये क्या बेवफाई है, हमारे शहर आना ही छोड़ दिया। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को यूँ लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात हैं और बुला रहे हैं, तो आपने ऊँटनी को तैयार किया। 7 दिन और 7 रात सिवाय नमाज और हाजत के आप कहीं नहीं रुके। चल सो चल, चल सो चल। जैसे ही मदीना पहुँचे तो शोर मचा दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं आ गया हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आ गया हूँ। आगे देखा तो कब्र मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे नहीं, तो गुश खा कर ज़मीन पर गिर गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आ गया हूँ, आप कहाँ चले गए हैं। मदीने में ये ख़बर आग की तरह फैल गई कि मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो वापस मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। नमाज का वक्त आ गया और सारे मदीने वालों की ख्वाहिश कि आज हज़रत बिलाल अज़ान दे, लेकिन सबको पता है कि बिलाल कसम खा चुका है कि अज़ान नहीं देगा। तो सहाबा किराम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से दरख्वास्त की कि आप गोशे रसूल हो, आज आप दोनों बिलाल से कहो कि अज़ान दे। तो बिलाल आप दोनों की रद्द नहीं करेगा। तो यह दोनों भाई हज़रत बिलाल के पास गए और जाकर कहने लगे, चचा, आपसे एक गुजारिश है। हज़रत बिलाल ने कहा, कहो बच्चों, तुम पर तो जान भी कुर्बान है। वो दोनों कहने लगे कि आप हमारे नाना के लिए अज़ान दिया करते थे। कहा, हाँ दिया करता था। तो वो कहने लगे, आज एक बार हमारे लिए भी अज़ान दे दो। तो हज़रत बिलाल का दिल पिसज गया। कहने लगे, ठीक है बेटा, आज मैं अज़ान दूंगा। वो अंसारी औरत की छत पर चढ़े, कानों में उंगलियां दी, बस इतना ही कहना था कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और सारे मदीने में कोहराम मच गया। औरतें, जवान, मर्द, बूढ़े रोते हुए नंगे सर नंगे पाँव चीखते चिल्लाते घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि आज बिलाल अज़ान दे रहा है। सबको ज़माना नबूवत याद आ गया और मस्जिद नबवी भर गई। यह कौन था? यह बिलाल था, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई ओहदा भी नहीं था, माल और दौलत भी नहीं था, शक्ल सूरत भी नहीं थी, हसब नसब भी नहीं था। तो आपके पास क्या था? आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी और मुहम्मदी ठप्पा था।